Subscribe and press the bell icon to never miss update from channel Cyber Jagrukta Mission. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइबर जागरूकता मिशन। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंटरनेट पर फ्री एडवर्टाइजमेंट कंपनियां कई सारी हैं जिन पर हम अपने सामान को बेचने के लिए फ्री में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। यदि आप भी इन फ्री एडवर्टाइजमेंट साइट को लेकर अपने किसी पुराने सामान को खरीदते या बेचते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इन साइट्स के माध्यम से साइबर ठग कई तरह के किफ़ायती लुभावने एडवर्टाइजमेंट देकर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ये फ्री प्लेटफॉर्म किस तरह के हैं जिन पर एडवर्टाइजमेंट करके साइबर ठग तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो क्या तरीके हैं जिनके माध्यम से साइबर ठग लोगों से ठगी कर रहे हैं और इनसे बचने के क्या क्या उपाय हैं। साइबर फ्रॉड करने का सबसे मुख्य तरीका है जो आजकल साइबर क्रिमिनल अपना रहे हैं, उसमें वो सबसे मुख्य पहला तरीका है कि अपने आप को आर्मी या अर्धसैनिक बल का जवान बताना। साइबर क्रिमिनल्स OLX पर मोबाइल, कार या घर में यूज़ होने वाली अन्य वस्तुओं का लुभावना और झूठा विज्ञापन पोस्ट कर खुद को आर्मी या अर्धसैनिक बल का जवान बताते हुए अन्य जगह पोस्टिंग पर जाना या अन्य झूठ बोलकर नई पोस्टिंग पर सारा सामान बेचकर नई पोस्टिंग पर जाने का बहाना बनाते हैं। ख़रीदार को भरोसा दिलाने के लिए वो फेक ID कार्ड, कैंटीन कार्ड का फ़ोटो भेजते हैं तथा जब कोई ख़रीदार उनसे उस सामान को दिखाने के लिए कहता है तो वो इस तरह का बहाना बनाते हैं कि आर्मी एरिया में किसी भी सिविलियन का आना मना है। अर्धसैनिक बल या जवान के नाम पर भरोसा करते हुए कोई व्यक्ति उस जहाँ से फंस जाता है और उस सामान को ख़रीदने के लिए एडवांस पेमेंट कर देता है। OLX पर ठगी करने का दूसरा एक और तरीका है कि धोखाधड़ी से आपसे आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट प्राप्त करना। यदि आप OLX पर कोई मोबाइल, कार, बाइक या अन्य किसी सामान को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट डालते हैं तो इसमें साइबर अपराधी आपसे उस सामान का असली मालिक होने के लिए सिद्ध करने के लिए आपसे व्हाट्सएप पर आपसे गाड़ी का इंश्योरेंस, उसका रजिस्ट्रेशन या अन्य कागजात आपसे धोखाधड़ी से प्राप्त कर लेते हैं। फिर आपकी ही बाइक या कार का झूठा एडवर्टाइजमेंट डालकर लोगों से ठगी करते हैं। OLX पर फ्रॉड करने का तीसरा तरीका क्या है कि साइबर क्रिमिनल्स आपको बताएगा कि वो आपका सामान है वो कोरियर के माध्यम से भेजता है। साइबर क्रिमिनल शुरुआत से ही खरीदार को अपने झांसे में लेने की या व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कराने के लिए बोलता है। यदि कोई व्यक्ति एडवांस में पेमेंट नहीं देता है तो सामान को कोरियर से भेजने का झांसा देकर कोरियर की फर्जी स्लिप या खाली कोरियर बॉक्स ही भेज देते हैं और इसमें व्यक्ति बिना क्या कहते हैं प्रोडक्ट को प्राप्त किए ही पहले ही उसको एडवांस ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, जिससे वो ठगी का शिकार हो जाता है। OLX पर फ्रॉड करने का चौथा तरीका है कि साइबर अपराधी आपको टेस्ट ड्राइव के बहाने आपके वाहन को लेकर भाग जाते हैं। यदि आपने अपनी कार या बाइक को बेचने के लिए OLX या किसी अन्य साइट पर एडवर्टाइजमेंट डाला है तो उसमें साइबर क्रिमिनल आपसे टेस्ट ड्राइव के बहाने आपको बुलाते हैं और आपके तैयार हो जाने पर वो आपको एक ऐसी सुनसान जगह पर बुलाते हैं और टेस्ट ड्राइव का बहाना देते हुए आपको बिना पैसे दे ही आपके वाहन को लेकर भाग जाते हैं। एक और तरीका है OLX पर फ्रॉड करने का कि रिक्वेस्ट मनी की लिंक सेंड करना। साइबर क्रिमिनल्स OLX पर बेचने का विज्ञापन देख आपसे संपर्क कर उसका सामान खरीदने के लिए उसका पेमेंट E-वॉलेट से UPI के माध्यम से करने के लिए बोलता है। फिर वह बताता है आपको कि यार वो उससे मेरा पेमेंट नहीं हो पा रहा है, मैं आपको एक पे रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, जिस पे आप क्लिक करके पे और या सेंड मनी ऑप्शन पर क्लिक करके UPI पिन डालने के बाद आप अपने पेमेंट एक्सेप्ट कर लें। पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, जबकि जैसे ही आप उस पर UPI पिन डालते हैं तो पैसा आपके अकाउंट से कटकर उस साइबर अपराधी के अकाउंट में चला जाता है, क्योंकि वह लिंक पे रिक्वेस्ट मनी सेंड होती है, जिससे कि पैसा हमेशा आपके अकाउंट से जाता है, कभी आता नहीं। और लास्ट एक चीज़ और होती है कि UPI पिन डालने से पैसा हमेशा आपके अकाउंट से कटता है, ना कभी आता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इस तरह के फ्रॉड जो OLX के माध्यम से होते हैं या फ्री एडवर्टाइजमेंट साइट्स जो होती हैं उन पर फ्रॉड जो हो रहे हैं उनसे कैसे बचा जाए, क्या क्या उपाय हम अपना सकते हैं जिनसे कि इस तरह के फ्रॉड होने से हम बच सकते हैं। सबसे पहले कभी भी कोई भी ख़रीदारी करें तो हमेशा ट्रस्टेड वेबसाइट से करें, जो जेन्युइन वेबसाइट होती है। जेन्युइन वेबसाइट को पता करने के लिए सबसे पहले उसका जो पब्लिक रिव्यू होता है उस वेबसाइट का कि उसमें किस तरह के कस्टमर्स आते हैं, साइट जेन्युइन है या नहीं, ये सबसे पहले चेक करें, उसके बाद ही उस साइट से जाकर ख़रीदारी करें। दूसरा उपाय है हमेशा बेचने वाले व्यक्ति से मिलकर ही भुगतान करें। OLX या OLX जैसी वेबसाइट जैसी सुविधा देने वाली वेबसाइट पर सामान खरीदने या एडवांस पेमेंट करने से पहले बेचने वाले व्यक्ति से पब्लिक प्लेस पर मिलकर उस वस्तु की या उस सामान जो उसने बेच रहा है उसकी जांच परख कर ले, उसके बाद ही भुगतान करें। तीसरा, रिक्वेस्ट मनी लिंक पर कभी क्लिक न करें। यदि कोई व्यक्ति आपका एडवर्टाइजमेंट देखकर आपको
पेमेंट रिक्वेस्ट की सेंड करता है वो यूपीआई के माध्यम से हो सकती है, ई वॉलेट के माध्यम से हो सकती है। यदि इस तरह कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है तो उस पर पे या सेंड मनी ऑप्शन पर कभी क्लिक ना करें, ना ही कभी यूपीआई पिन डालें। नेक्स्ट है कोरियर स्लिप अगर कोई भेजता है आपको तो उसकी सबसे पहले जांच पड़ताल करें। अगर कोई भी सामान बेचने वाला व्यक्ति आपको कोई भेजता है कि वो कोरियर स्लिप भेज रहा है, आपका सामान कोरियर से भेज रहा है, तो सबसे पहले उस कोरियर स्लिप की जांच पड़ताल करें, वो जेन्युइन होने पर ही आप पेमेंट करें। लेकिन हमेशा ध्यान रखें पेमेंट कभी भी एडवांस नहीं होनी चाहिए। अगर वो कोरियर आ रहा है तो आप सीओडी मंगा सकते हैं उसको। नेक्स्ट व्हाट्सएप चैट पर बिल्कुल विश्वास ना करें, ना ही भरोसा करें। यदि सामान को बेचते या खरीदते समय व्हाट्सएप पर अभी किसी भी तरह की चैट हो रही है तो उस पर बिल्कुल ही भरोसा ना करें और ना ही कोई ऑनलाइन एडवांस पेमेंट करें। कोशिश करें कि हमेशा भुगतान व्यक्ति से मिलकर पब्लिक प्लेस पर उस वस्तु की उससे जो भी वो सेल कर रहा है उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही उस पर पेमेंट करें। OLX या अन्य इस तरह की वेबसाइट पर फर्जी या लुभावने एडवर्टाइजमेंट को देखकर उनके झांसे में ना आए। जैसे कि सस्ता मोबाइल है, टू व्हीलर है, महंगी गाड़ियाँ हैं, उनको सस्ते में बेचने का एडवर्टाइजमेंट जो होता है उन पर बिल्कुल ही भरोसा ना करें। हमेशा व्यक्ति से मिलकर उस कार की, मोबाइल का या जो भी चीज़ वो बेच रहा है उसकी जांच पड़ताल करें। जांच पड़ताल करने के बाद ही उसको भुगतान करें। एडवांस भुगतान कभी भी ना करें या फ़ोन पर किसी से भुगतान ना करें। एक और तरीका है, वाहन अगर आप ख़रीदते हैं या बेच रहे हैं तो उसकी टेस्ट ड्राइव किसी परिचित को ही दें। मतलब अगर आप कोई ख़रीदार आपसे वाहन की टेस्ट ड्राइव मांगता है तो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी होने के बाद या पेमेंट रिसीव होने के बाद ही किसी को टेस्ट ड्राइव दें, अन्यथा ना दें। अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो चुके हैं तो हमेशा 1930 पर डायल करें और www.cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। इससे जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे सुझाव पसंद आए हुए हैं, OLX पर जिस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बचने के तरीके आपको समझ आए हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।